नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उम्र चाहे 30, 35, 40 ही क्यों ना हो, आज मैं आपको एक ऐसा इफेक्टिव 5 दिन का प्रयोग बताने वाला हूं। शास्त्र सम्मत इतना प्रभावी प्रयोग है 5 दिन का, इसको करते ही तुरंत रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही कारगर है, बहुत प्रभावी है। चाहे कुंडली में कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना बनी हुई हो, चाहे शादी नहीं होने का कितना भी प्रबल योग कुंडली में क्यों ना बन गया हो, जो 5 दिन की प्रयोग विधि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये प्रयोग विधि इतनी कारगर होगी, आप करके स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं। जैसे ही करेंगे तुरंत रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। मैंने लाखों लोगों पर ये आजमा करके देखा है। बहुत सारे परेशान ऐसे लोग थे जिनकी 35-40 की उम्र हो गई थी और उन्होंने बिल्कुल आशा ही छोड़ दी थी कि अब शादी नहीं हो सकती। वहां पर भी ये प्रयोग काम करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो खेल होता है वह ग्रहों का होता है मानवीय जीवन के अंदर। इसलिए शास्त्रों में इस बात को बताया है कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। प्रत्येक पृथ्वी पर रहने वाले जीव मात्र को तो ग्रह प्रभावित करते ही हैं, संपूर्ण त्रिलोकी को संचालित ग्रहों की रेडिएशन से होना होता है। तो हमारी कुंडली में जब किसी ग्रह की बहुत ज्यादा नकारात्मक एनर्जी बन जाती है या कुंडली के अंदर किसी ग्रह की बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थिति होती है, तो जब भी दशा महादशा अंतरदशा में आएगा तो उसके शरीर के ऊपर उस ग्रह का असर बहुत नेगेटिव आता है। जैसे मैरिज कराने वाला ग्रह कुंडली में बहुत वीक हो गया, या मैरिज कराने वाला जो भाव होता है शादी कराने वाला वह पाप प्रभाव में आ गया, तो ऐसी कंडीशन में लगातार शादी में डिले होता ही रहता है। हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर शास्त्रों में कुछ नियम भी हैं, कुछ विधान है, कुछ उपाय है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत तरीके से करते हैं तभी वो कारगर माने जाते हैं। उटपटांग तरीके से कुछ भी करने से ऐसे नहीं होता है। तो शास्त्र सम्मत क्या प्रयोग विधि है? जब एक लड़का और एक लड़की की उम्र ज्यादा हो जाती है, एक एज हो जाती है, उसके बाद शादी नहीं हो पाती है, तो उनको क्या करना चाहिए? 5 दिन की ऐसी कारगर प्रयोग विधि जो आप जरूर आजमा करके देखना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर बहुत सारे उपाय करे, आज तक कुछ नहीं हुआ। आप सच्ची श्रद्धा भाव और समर्पण भाव के साथ, पूर्ण तन्मयता के साथ ये 5 दिन का जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, ये करके देख लेना। आप इसे अपना एक अंतिम प्रयोग समझ करके जरूर कर लेना, ये बहुत कारगर है। तो कैसे करना चाहिए, क्या इसके नियम है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। आधी अधूरी जानकारी लेकर के आप कुछ भी करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि उसका प्रभाव उतना नहीं आए। तो देखिए कैसे करना होगा। जानकारी अच्छी लगे तो पहली बात ये बता दूं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए ज्योतिष गुरु जी चैनल पर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पराविज्ञान के संदर्भ में बहुत कारगर और शास्त्र सम्मत जानकारियां लेकर के आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहता हूं। तो मेरी मेहनत का इतना तो बनता है, कम से कम वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और जब आपका काम हो जाए, जिन जिन लोगों को शादी का प्रॉब्लम चल रहा है, काम हो जाए तो फिर कमेंट करके आके जरूर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बता के जाना कि सर मेरा काम हो गया है। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। करना क्या है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी से शुरू करना है, ये यानी पूर्णमासी तक करना है। तो पूर्णमासी से पहले के 5 दिन आप काउंट कर लें, यानी एकादशी से पूर्णमासी तक करना। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 5 दिन का ये प्रयोग है। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं लड़कों के लिए बता देता हूँ। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और हनुमान जी के चरणों में बैठ करके गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए। एक घी का दीप प्रज्वलित करके और 3 बजरंग बाण के पाठ एकादशी से शुरू करके पूर्णिमा तक नियमित करना है। 3 बजरंग बाण के पाठ गुड़ चने का भोग लगा के घी का दीप प्रज्वलित करके और 3 बजरंग बाण के पाठ रोज करने हैं पूर्णिमा तक। और 5 मिनट शांति से बैठ करके हनुमान जी के चरणों में अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना। मेरी कुंडली में शनि राहु का किसी भी प्रकार का कोई अशुभ दोष बना हुआ है जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो वह शांत हो। इस प्रकार की आप प्रार्थना 5 मिनट बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा और तन्मयता के साथ करिएगा। यह 5 दिन जो होंगे
ये आपकी मनोकामना सिद्धि के बिल्कुल समीप पहुंचा देंगे आपको। लड़कियों को क्या करना चाहिए? लड़कियों को भी एकादशी के दिन ही, एकादशी से एक दिन पहले निकाल लें आप, केले की जड़ निकालनी है। केले की जड़ निकाल करके एकादशी के दिन सुबह ही उसको गंगा जल से धो करके और उस पर पीला चंदन लगा करके, और जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे विवाह है, आप चाह रहे हैं कि विवाह में बहुत देरी हो गई है, जल्दी से शादी हो जाए, इसके लिए देवगुरु बृहस्पति भगवान का ध्यान करके और पीले कपड़े में उस जड़ को लपेट करके अपनी बाएं भुजा पर बांध लेना है उस जड़ को, और उस जड़ को बांध करके उसको बंधे हुए रहने देना है। और फिर अगले महीने में शुक्ल पक्ष में जब एकादशी आएगी, यानी पूर्णिमा से 5 दिन पहले वाली जो एकादशी आएगी, उस पर उस जड़ को खोल करके दूसरी जड़ बांध लेना है। ये जो प्रयोग है ये 3 शुक्ल पक्ष होना चाहिए, यानी महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा एक ही आती है, तो 3 महीने में पूर्णिमा से पहले के 5 दिन लड़का और लड़की दोनों को ये प्रयोग कर लेना चाहिए। इस प्रयोग का सीधा सा असर शनि, राहु, केतु इनके अशुभ ताप को शांत करेगा, और शांत होते ही तुरंत आपको विवाह के लिए प्रस्ताव आ जाएंगे। विवाह के अंदर जो रुकावटें, बाधाएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। ध्यान रहे, ये जो केले की जड़ आप निकाल के रखेंगे और जो दूसरी बांधेंगे, इसको आप अपने मंदिर में रख दें। तो ये 5-5 दिन की प्रयोग विधि आपको 3 महीने करनी है, पूर्णमासी से पहले के 5 दिन में। तो बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, मुझे पूरी उम्मीद है आप करके जरूर देख लेना। बहुत कारगर है और आसान भी है, कोई भी कर सकता है। मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बहुत सारी ऐसी प्रयोग विधि बताई हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे लोगों को ऐसे लगा कि वह नहीं कर सकते हैं उसको। जैसे भैंस को रोटी खिलाने वाला प्रयोग था, बहुत ही चमत्कारी है, लेकिन उसको सभी लोग नहीं कर सकते क्योंकि सिटी में भैंस मिलने में प्रॉब्लम आ रहा है। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं शास्त्रों में, मैरिज में जब देरी होती है तो उसको दूर करने के लिए मैं ऐसी प्रयोग विधि आपको बताता हूं जो मैं लोगों पर आजमा करके देख लेता हूं। तो आप जरूर इसे फॉलो कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा सटीक बारीकी से आपको कैलकुलेशन चाहिए, बिल्कुल डेट वाइज। और जिन लोगों के पास कुंडली है उनको अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लेनी चाहिए, क्योंकि कुंडली के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल 101% ही कैलकुलेशन निकल के सामने आ जाती है कि शादी में देरी का कारण क्या बनता है और इसका निवारण क्या होना चाहिए। ये जो मैंने उपाय बताए, ये तो कोई भी जिनकी कुंडली है, जिनकी कुंडली नहीं है, कोई भी कर सकता है। शादी में आ रही बाधा को दूर करने का बहुत चमत्कारी प्रयोग है ये 5 दिन का। ये आपको विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। जितने 5 दिन आप करते हैं उसमें कुछ संयमता भी आप बरतने की बहुत आवश्यकता है। दिन में सोना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, ज़्यादा तेज चिल्ला के बोलना नहीं है, और जो आपकी मनोकामना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको चिंतन करना है दिन भर। जितना ज़्यादा हो सके बिल्कुल सकारात्मकता में रहना है, नेगेटिविटी अपने ब्रेन में डेवलप नहीं होने देनी है। ये 5 दिन आपका मनोरथ निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों पर आजमा करके देखा है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। जितने भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी जो निर्धारित कंसल्टेशन चार्ज हैं, हमारी जो निर्धारित फीस है, वह पे करके आप मुझे कॉल पे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।